हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं वंशीधर चौधरी एक बार फिर से एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, जिनको बहुत इजी से दिन के 4-5 न्यूमेरिकल आपको बहुत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करवाया जा रहा है। शायद मेरे हिसाब से आप उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं अपने पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपने जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनके आगे हम चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन तक कर लिया, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। हाँ, 16 तक कर लिया हमने। 17 का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। 17 वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिएगा इसमें किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा? पहला क्वेश्चन, दूसरा बाद में करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले ये कह रहा है अपने पास में कोई बॉक्स, इस बॉक्स से पारित विद्युत फ्लक्स का क्या है 8.0 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। यही कुछ दिया है ना? बिल्कुल यही तो दिया गया है। गुड। अब इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान φe का मान तो अपने पास ही है, इसके अंदर नेट विद्युत फ्लक्स का मान अपने को पूछ रहा है। तो चूंकि φe इक्वल होता है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q अपॉन में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। गाउस का नियम आपको याद ही होगा, गावा ने बताया था। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से इसका मान आपको दिया हुआ है, इसका मान पता है तो ये निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? समेशन Q इक्वल टू φe इंटू एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? वेरी गुड। क्यों इक्वल टू या समेशन नेट फ्लक्स कुल आवेश का मान पूछ रहा है, φe का मान 8 × 10⁻³ इंटू में इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻⁻के कितने हो गए? अरे माइनस के 12 है। ओके, कैलकुलेट करके समेशन Q का मान निकालेंगे और क्या आ जाएगा? C। यहाँ के मात्रक से भी C बचता है। कैसे? चूंकि इसका जो मात्रक है वो आपको दिया है न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, इंटू में इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन × मीटर स्क्वायर। सॉरी, कूलाम था तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलाम से कूलाम गया, क्या बचा? कूलाम। वैसे भी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो क्लियरली कैलकुलेट करके आप इसको निकाल लेंगे। ये काले बॉक्स की बात थी। काल बॉक्स है, काड़ो है, बूरो है, दौड़ो है, पीड़ो है, कोई फर्क को नहीं पड़े भैया, कि अपने को तो सिंपल सी बात है, उससे पारित विद्युत फ्लक्स की बात ही करनी थी। क्योंकि यहाँ कलर का कोई फर्क है, आकृति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें पढ़ा है हमने? गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य में आपने पढ़ा है ऐसा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बहिर्मुखी मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या है? शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों? आवेश तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आवेश नहीं है। भैया अपने पास बाहर फ्लक्स नहीं मिल रहा, इसमें क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर आवेश नहीं है? बिल्कुल है आवेश भैया। कैसे नहीं है आवेश? आवेश का मान तो है, शून्य नहीं कह सकते। आवेश का मान तो है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन नहीं है ऐसा नहीं निकालते तो क्यों, और अथवा क्यों नहीं, कि आवेश है तो क्यों नहीं है, क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसकी बात करते हैं। देखो, यहाँ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान यदि शून्य होता है तो इसके अंदर आवेश होगा। लेकिन यहाँ यह जरूरी है, कुल आवेश का जो मान है समेशन Q का मान क्या होना चाहिए? 0। अर्थात हम कहेंगे जितना प्लस Q होंगे उतने ही क्या होंगे? माइनस Q होंगे। समझ गए क्या? एक निकाय पे आवेश तो हमेशा होता है, उदासीन भी है तो, लेकिन उसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं ये उस निकाय पे। लेकिन आवेश का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यहाँ नेट फ्लक्स निकाय का कुल आवेश शून्य है तो पारित विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। वो चाहे बहिर्मुखी हो चाहे अंतर्मुखी हो। क्लियरली? ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले एक डायग्राम दिया उसको देख ले भैया। ये लो, ये आपको क्या दिया, एक वर्ग दे दिया बंदे ने, और वर्ग की कितनी 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी भुजा है। ये लो भैया, ये 10 सेंटीमीटर इसकी क्या दे दी, भुजा दे दी। चलो ओके, ये इसका केंद्र है। इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या दे दिया अगले ने, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऊपर में यहाँ पे एक 10 माइक्रोकूलम का निकाला है आवेश दिया। तो अब इस वर्ग से पारित विद्युत फ्लक्स का मान अपने को पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है ना, परिणाम में क्या होगा, पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या आने वाला है, इसके लिए निकालते हैं। चलो देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे तो होने वाला समझ में नहीं आएगी बात, फिर से समझिए। ये वर्ग है भैया, बुक तो दिख रही होगी आपको, यही बुक लेके आनी है। कौन सी, आरबीएससी वाली, एनसीईआरटी की बुक, डायोड वाली। यहाँ से येलो इसका कवर आएगा, वो मत लेके आना, देखिएगा ये वर्ग है। वैसे तो सॉरी आपका घनाभ है, लेकिन इसको हम घन मान लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ओके क्लियरली। अब देखिएगा, और ये भी 10, ये भी क्या इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है। अब यहाँ से इसका एक पृष्ठ ये वाला, अब इसको मैं एक पृष्ठ लेता हूँ, इस पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई यहाँ पे, बोले तो इस किताब के अंदर की ओर कह सकता हूँ, इससे 5 सेंटीमीटर नीचे, नीचे वाले से 5 सेंटीमीटर ऊपर, और उसके अंदर पे 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। फिर किसी एक फ्लक्स से पारित विद्युत फ्लक्स आपको पूछ रहा है, समझ गए क्या। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, पहले एक घन बना लेता हूँ। ये लो भैया, ओके, ये अपना क्या बन जाएगा, एक घन बन जाएगा। ये लो, क्लियरली। इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है, एक सूझा। इसका ये वाला नीचे वाला फ्लग है, वर्ग देख लेना, और इससे 5 सेंटीमीटर, बोले तो ये घन का केंद्र आ रहा है, और इस केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का क्या है, आवेश। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, इस घन से ही पारित विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं। चूंकि फाई ए इक्वल होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चूंकि क्यू का जो मान दिया है अगले ने, कितना दिया है, 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 × 10⁻⁶ कूलम। ओके, चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 है, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आपके मान इसका होने वाला है। अब सब कुछ तो अपने पास में दिया हुआ है। एक फलक से पारित विद्युत फ्लक्स, घन में कितने फलक होते हैं, 6, तो कितने का भाग दे देंगे, 6 का। तो यहाँ 1 से निकालने के लिए क्या करेंगे, फाई ए इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो कुल विद्युत फ्लक्स है, ये प्रत्येक फ्लक्स से, तो निकाल लो। फाई ए इक्वल टू क्यू का मान 10 × 10⁻⁻6, और यहाँ पे कूलम लिख देता हूँ 8.85 × 10⁻⁻12 है, क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ अपने पास में क्या जाए, कूलम से कूलम कट जाएगा, तीसरी स्टेप कहाँ ऊपर चली जाएगी, तो फाई ए का जो मात्रा आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसका जो मान है वो आप कैलकुलेट करके आप रखने वाले हैं। क्यों, यही तो मात्रक होता है। अभी अभी हमने लिखा है इसका मात्रक, यहाँ पे लिखा, मिटा दिया, ये था ना। तो मात्रक भी आपको आने चाहिए, कैसे कैलकुलेट करने हैं आते हैं। वैसे तो 11वीं क्लास में बहुत कुछ सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन जिस किसी की प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार, 5 बार भी नहीं, बार बार पूछिएगा, लेकिन आपको आना चाहिए। ओके क्लियर। ये मान आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर होता है आपका। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ यदि आ जाए तो फिर भी बोर्ड एग्जाम पूछा गया, नेवी एयरफोर्स में भी यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आरबीएससी की बुक में भी था, चैप्टर 2 जो था गाउस के अनुप्रयोग जो थे उसमें आरबीएससी में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया,
स्पीड से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में बुक आपके पास में है, यदि नहीं है तो ले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का, 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ के केंद्र, घन के केंद्र पे नहीं बता रहा है, पृष्ठ के केंद्र पर है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, ये लो भैया, ये घन था, इस घन के ये वाला मैंने पृष्ठ ले लिया और इस किनारे से इसके 9 सेंटीमीटर दूरी यहाँ इसके केंद्र पे है। अब की बार इस बीच में नहीं है, इसके केंद्र पे है, तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स एक ही होगा। क्या नहीं होगा, यहाँ पर 6 नहीं लगाएंगे और मान निकालेंगे बहुत शॉर्ट में, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, फाई ई क्यू का मान जो दिया है वो मान रख दो, एप्सिलॉन नोट का मान रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है और पारित विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। ये बात थी, सॉरी गलत कर दिया मैंने, टाइम हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का तो अपने पास में हो गया नेट फ्लक्स, समझ गए क्या। पहले क्या दिया था अगले ने, एक वर्ग देके या एक फलक देके पृष्ठ देके पृष्ठ के ऊपर ले लिया था यहाँ पे, और ऊपर लेने की स्थिति में अपने पास में क्या बनाना पड़ा, अपने को घन बनाना पड़ा और घन के प्रत्यक्ष फ्लक्स से। अब की बार क्या कर दिया अगले ने, घन का तो नाम ले लिया और घन के किनारे पे या फलक के ऊपर रख दिया इसको, और यहाँ से इस जगह से पारित विद्युत फ्लक्स पूछ लिया। तो 5 का हमें क्या मतलब है, तो 1 से पारित चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो 1 से पारित के लिए हम भाग देते 6 का, किसमें, घन में। लेकिन पहले ही पृष्ठ ले लें, पहले ही हमने वर्ग ले लिया तो डायरेक्टली एक ही फलक हो गया, तो डायरेक्टली इसका मान आ जाएगा। ओके, 2 माइक्रोन 2 × 10⁻⁶ रख के कर लोगे ना, फिर भी नहीं हो तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करके नंबर आपके पास हैं, आप पर्सनली फिर से पहुंच सकते हो, फिजिकली रूप से भी आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर, उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर लेना। पहले ही कहा था न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं, बस वो कहता है जैसे जैसे आपको जाना है, एसएमएस से पहले घूम चक्कर जाएंगे, घूम चक्कर के बाद में कहाँ जाएंगे, शाकंभरी गेट पे जाएंगे, शाकंभरी गेट से आप कौन कौन से गांव में जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन क्या चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। कोई नया खिलाड़ी आ गया मेरे जैसे, आपको पता ही है उदयपुर वाटी में कितनी कितनी गलियां हैं, डायरेक्ट शाकंभरी गेट वह नहीं पहुंच पाएगा, तो हम रास्ते रास्ते चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर का 20, किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु को केंद्र मानकर, एक बिंदु को केंद्र मान लिया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ, ये लो भैया 10 सेंटीमीटर है, और गाउसीय पृष्ठ की आप कर ली, कल्पना कर ली। ओके, गाउसीय, क्वेश्चन नंबर 20 ना, हाँ, गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान, इस पृष्ठ के ऊपर विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। किसका मान, विद्युत फ्लक्स का मान। यही कुछ बता रहा है, वेरी गुड। फाई ई का मान ये है। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी, ले भाई त्रिज्या ने कहाँ कर दी, इन सॉरी 2 गुनी कर दी, यहाँ पे आ गया ये वाला। अब की बार गोला कहीं यही था, गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ कल्पना करते हैं, अर्थात बाहर स्थित बिंदु ए आउट है। अब हमने पढ़ा है ए आउट होता है के क्यू अपॉन में r², यस और नो, किसी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस r का मान जब यहाँ हो, यहाँ अंदर हो, तब तो इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन बाहर गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक, तो ये मान कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो त्रिज्या का मान बाहर स्थित बिंदुओं पे क्या होता है, सेम होता है, इसलिए चाहे 2 गुना करो और चाहे 4 गुना करो, विद्युत फ्लक्स का मान उतना ही आएगा जितना 10 सेंटीमीटर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान आएगा। तो कर दी जाए तो पृष्ठ पर से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उतना ही गुजरेगा जब भैया जो जितना पहले गुजर रहा था।
उतना ही गुजरेगा जितना पहले गुजर रहा था। दूसरा, बिंदु आवेश का मान क्या है? हाँ, ये बात पूछने वाली है, बिंदु आवेश का मान क्या है? तो देखिएगा, बिंदु आवेश के मान के लिए हम इसका मान निकाल देते हैं और जो मान आएगा वो आप कैलकुलेट करके रख ही देंगे और सिंपल सा मान है। कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा, चूँकि फाई ए इक्वल होता है समेसन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। समेसन क्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? फाई ए इंटू एप्सिलॉन नोट। समेसन क्यू इक्वल टू फाई ए का मान है 1 इंटू माइनस में 10 टू पावर माइनस के सॉरी प्लस के 3 इंटू में इसका मान 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस के 12 है। तो क्या आ जाएगा? समेसन क्यू इक्वल टू 8 माइनस किसको दर्शा रहा है? अंतर्मुखी बहिर्मुखी को दर्शा रहा है, बाकी कुछ नहीं दर्शा रहा है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 डायरेक्ट कह देता हूँ, नैनो कूलाम आ जाएगा इसका मान। नेट फ्लक्स का जो मान आएगा 8.85 नैनो कूलाम इसका मान आ जाएगा। ओके ना? क्लियर? अरे कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस और नो? बिल्कुल सर कर सकते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये क्वेश्चन होते हैं अपने किसके? 20 तक के क्वेश्चन। फिर आगे बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करते हैं कल। और आज के लिए धन्यवाद।